क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने अपने ही ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था और उस समय जो हुआ उसने 3 चीजों को ऐसा भयानक श्राप दिया कि उसका असर आज भी कलयुग में दिखाई देता है। आखिर कौन सी थी ये वो 3 चीजें? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम वनवास में थे तभी उनके वियोग में अयोध्या के राजा दशरथ का देहांत हो गया। बाद में पितृपक्ष में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया के फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने पहुँचे। श्री राम और लक्ष्मण कुछ सामान लेने नगर गए। तभी दशरथ जी की आत्मा स्वयं माता सीता के पास पहुंची और उनसे पिंडदान की प्रार्थना की। दशरथ जी ने कहा, हे सीते, पुत्र वधू भी कुल का हिस्सा होती हैं, इसलिए तुम मेरा पिंडदान करो वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सीता जी ने अकेले ही पिंडदान किया और गवाह बनाए फाल्गु नदी, एक गाय, केतकी का फूल और वट वृक्ष। दशरथ जी को मुक्ति मिल गई। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। प्रमाण के लिए उन्होंने चारों गवाहों को बुलाया, लेकिन चमत्कार देखिए, नदी, गाय, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, केवल वट वृक्ष ने सच्चाई बताई। सीता ने उनको श्राप दिया, कहा फाल्गु नदी अब जल विहीन हो जाएगी, गाय पूजनीय होकर भी मनुष्यों की जूठन खाएगी और केतकी का फूल किसी भी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्य बोलने वाले वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु का वरदान दिया। आज भी गया की फाल्गु नदी सूखी रहती है, गाय पूजनीय होकर भी जूठन खाती है और केतकी का फूल किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। सोचिए, माता सीता का दिया श्राप और वरदान आज भी जीवित है। तो क्या यह हमें नहीं सिखाता कि साक्षी बनकर कभी झूठ न बोले? क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने अपने ही ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था और उस समय जो हुआ उसने 3 चीजों को ऐसा भयानक श्राप दिया कि उसका असर आज भी कलयुग में दिखाई देता है। आखिर कौन सी थी ये वो 3 चीजें? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम वनवास में थे तभी उनके वियोग में अयोध्या के राजा दशरथ का देहांत हो गया। बाद में पितृपक्ष में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया के फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने पहुँचे। श्री राम और लक्ष्मण कुछ सामान लेने नगर गए। तभी दशरथ जी की आत्मा स्वयं माता सीता के पास पहुंची और उनसे पिंडदान की प्रार्थना की। दशरथ जी ने कहा, हे सीते, पुत्र वधू भी कुल का हिस्सा होती हैं, इसलिए तुम मेरा पिंडदान करो वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सीता जी ने अकेले ही पिंडदान किया और गवाह बनाए फाल्गु नदी, एक गाय, केतकी का फूल और वट वृक्ष। दशरथ जी को मुक्ति मिल गई। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। प्रमाण के लिए उन्होंने चारों गवाहों को बुलाया, लेकिन चमत्कार देखिए, नदी, गाय, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, केवल वट वृक्ष ने सच्चाई बताई। सीता ने उनको श्राप दिया, कहा फाल्गु नदी अब जल विहीन हो जाएगी, गाय पूजनीय होकर भी मनुष्यों की जूठन खाएगी और केतकी का फूल किसी भी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्य बोलने वाले वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु का वरदान दिया। आज भी गया की फाल्गु नदी सूखी रहती है, गाय पूजनीय होकर भी जूठन खाती है और केतकी का फूल किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। सोचिए, माता सीता का दिया श्राप और वरदान आज भी जीवित है। तो क्या यह हमें नहीं सिखाता कि साक्षी बनकर कभी झूठ न बोले?